हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है और हम लोग लगातार जो है अपनी डेली एक एक क्लास जो है मैथ्स की कर रहे हैं। इस टाइम पे जो हमारा टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, ठीक है, अनुपात और समानुपात। इसमें इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये जो बच्चे जो है अभी इस वाले लेक्चर पे आए हैं, अगर इन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो अब जाकर के पहले उनको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में फिर आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आज का लास्ट लेक्चर होगा। तो आप इस वाले लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद में लगभग जो है इसमें किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कुछ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी ठीक ठाक। ठीक, तो चलो ठीक है, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं, आज अपना क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला। और बाकी इससे पहले हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 71 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो आज का पहला है, बाकी सीरीज का जो है 71 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं। एक बार देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले पीछे वाला लिखते हैं। देखो, अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है, यानी कि जो इंग्लिश है और मैथ है इसमें अनुपात दिया गया है 2:3 का। और हमें क्या दिया गया है, करा है अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक। देखो अंग्रेजी में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। इसका मतलब साइंस में कितना हो जाएगा, साइंस में उसका 1 अंक रहेगा, क्योंकि 1 का डबल 2 होता है। तो ये हमारा हो गया इन तीनों का अनुपात। अब यहाँ पर करा कुल अंक 126 है, सबको जोड़ लो, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 6 की वैल्यू हमें 126 दी गई है। यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे, 6 दूनी 12, 6 1 6, यानी कि 21 आ गया। हमसे पूछा गया है यहाँ पर जो है अंग्रेजी का अंक, अंग्रेजी का अंक कितना है, 2 है। 1 का मान 21 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 42। ये हमारा आंसर होगा, 42 चौथा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 50 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 1:2:3 के अनुपात में तीसरी किस्म के गेहूं के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। यानी कि देखो 80 किलो का जो गेहूं है वो 1 अनुपात रहता है, 50 किलो का गेहूं 2 अनुपात रहता है, और बाकी जो तीसरी किस्म का गेहूं है वो 3 अनुपात के रूप में रहता है। 80 किलो 80 रुपये के हिसाब से गेहूं है, 1 अनुपात रहेगा, मतलब वो 80 रुपये का हो जाएगा। 50 रुपये वाला गेहूं है, 2 अनुपात रहेगा, यानी 50 दूना, 50 को 2 से गुणा कर दो, 100 रुपये का ये वाला गेहूं हो गया, इसको जोड़ लो। और तीसरा गेहूं हमें नहीं पता, इसका हम पैसा मान लेते हैं x रुपये है, x को 3 से गुणा करोगे तो 3x रुपये हो जाएगा, इसको भी जोड़ लो। इन सबको जोड़ेंगे और बराबर करेंगे किसके, 75 के। लेकिन 75 के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि देखो गेहूं कुल कितना था, 3 2 5 1 6, 6 किलो गेहूं उन्होंने जो है यूज किया है। तो 75 को 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि बेचेंगे भी तो 6 किलो। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करो, 80 और 100 को जोड़ोगे, ये हो जाएगा 180, ये बन जाएगा 3x बराबर 75 को 6 से गुणा कर दो, ये बन जाएगा 450। ये वाला 80 इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 450 में से 180 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 270। x का मान आ जाएगा 90, यानी कि जो तीसरी किस्म का गेहूं था उसका मूल्य क्या था, 90 रुपये प्रति केजी, ठीक है। यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 और 54 का मध्यानुपाती 15 से कितना अधिक है। तो मध्यानुपाती आपको बताया गया 6 और 54 का मध्यानुपाती निकालना है, तो √6 × 54 कर दो। पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया कि मध्यानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। 6 को 54 से गुणा करेंगे तो √, अब देखो 6 यहाँ पर 54 को लिख सकते हैं 6 × 9, 6, ये हो जाएगा 6 × 9, तो 6 और 6 का वर्गमूल 6, 9 का वर्गमूल 3, यानी 6 का 18 आ गया। इसका मान 18 आ गया। ये 18 15 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 15 से 3 ज़्यादा है, तो 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि 14:30 समानुपाते 7:x है तो x का मान, कभी भी अगर इस तरीके से आपको संख्याएं दिख जाए, यानी कि पहले अनुपात हो, फिर समानुपात हो, फिर अनुपात हो, तो यहाँ पर क्या होता है, अंदर वाले का जो गुणा होता है वो बाहर वाले के गुणा के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, अंदर वाले का गुणा, अंदर वाले पदों का गुणा बाहर वाले के पदों के गुणा के बराबर होता है। तो 14 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14x बराबर
30 को 7 से गुणा कर देंगे, तो चलो हम ऐसे गुणा ही लगा के लिखते हैं क्योंकि हमें काटना है इसको। 7 से काट देंगे 14 को 2 बार में, और 2 से 30 को काट देंगे 15 बार में। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। यही हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है संख्याओं 24, 192 और 27 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है, पीछे की दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे पहली संख्या। 192 गुणे 27 बट्टे 24। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, तो चलो 8 से काट देते हैं, या 12 से, 12 दूना 24, और 12 से इसको काट देंगे, जो रहेगा 12 के 12, 7 19, 12 72, और 2 से इसको और काट देंगे, 8 बार में कट जाएगा, यानी 24 अट्ठे भी 192 हो जाता है। 8 को 27 से गुणा कर दो, तो 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216 हो जाएगा हमारा आंसर, पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 और 300 के बीच मध्यानुपाती। मध्यानुपाती निकालना तो अंडर रूट में आ जाएगा 27 गुणे 300। तो यहाँ पर इजी से 27 को 3 से गुणा करोगे तो 81 आएगा, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट में 8100। 81 का वर्गमूल जो है 9 होता है, डबल जीरो है तो एक जीरो और लगा दो, यानी कि 90 हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 16, 26 और 32 का चतुर्थानुपाती निकालना। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए पीछे की दोनों संख्याओं को गुणा करो और बट्टे कर दो पहली वाली संख्या। 16 से 32 दो बार कटेगा, 26 को 2 से गुणा कर दोगे 52 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। ये आपको चतुर्थानुपाती, तृतीय समानुपाती और जो भी है, ठीक है, यानी मध्यानुपाती, ये तीनों निकालने का तरीका आपको पीछे बताया गया, फार्मूला हमने बता दिया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझना एक बार फिर से ध्यान रख लो। मध्यानुपाती क्या होता है, अगर दो संख्याएं दी गई हैं ए और बी दी गई हैं, तो मध्यानुपाती जो होगा, मध्यानुपाती जो होगा, एक मिनट हम लिख ही देते हैं, लिख रहे हैं तो मध्यानुपाती जो होता है वो होता है अंडर रूट में ए बी, जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, तृतीय समानुपाती होता है। थर्ड समानुपाती जो होता है ये होता है बी स्क्वायर बटे ए। जो चतुर्थ समानुपाती होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, वो यहाँ पर तीन संख्याएं दी रहती हैं, ए बी और सी दिया रहता है, यहाँ पर हो जाता है बी सी बटे ए। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर चतुर्थानुपाती पूछा गया तो ये बी, ये सी, ये ए, यानी कि बन जाएगा 272 गुणे 19 बटे 17। 17 से काटेंगे, 17 के 17, 10 बचेगा, 17 छक्का 102। 16 को 19 से गुणा कर दोगे, 6 9 54, एक ही संख्या में मिलेगी 304। इकाई अंक 4 केवल यही में, इसी में, चौथे में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ए बी और बी की पावर 4 बटे ए का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती क्या होता है, पीछे वाली संख्या का 2 बार गुणा और इंटू, ये हो जाएगा बी की पावर 4 बटे ए, 4a, और डिवाइड कर देंगे किसको, इसको ए से डिवाइड करना है, यानी कि गुणा कर दो यहाँ पर 1 बटे ए। इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पर पूरा क्या होगा, बी की पावर 4, बी की पावर 4 गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा बी की पावर 8। 4 को 4 से गुणा कर देंगे 16, ए और ए 3 बार है, यानी कि ए की पावर 3 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा, कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। अस्सी नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यदि 36 81 x 63 है तो x का मान, यहाँ पर भी वही है कि अंदर वाले के गुणा बाहर वाले के गुणा के बराबर, तो 81 इंटू एक्स यानी 81x बराबर हो जाएगा 36 इंटू 63। 9 से काट देंगे, 9 से 63, 9 9 81, इस 9 से 36 को काटेंगे 4 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया 28। 7 को 4 से गुणा कर देंगे, 28 आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 81 नंबर। यहाँ पर करा 3 धनात्मक संख्याएं 4 5 7 के अनुपात में, उनके वर्गों का योगफल 15210 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याओं का अनुपात क्या है, 4:5:7। हम संख्याओं को मान लेंगे 4x 5x और 7x। कभी भी अगर इस वर्गों का योग वगैरह दिया गया है तो आप संख्याओं को ऐसे x के रूप में मान लो। 4x का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16x स्क्वायर, ये बन जाएगा 16x स्क्वायर। 5x का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर। 7x का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 49x स्क्वायर। इन सबको जोड़ लो कि वर्गों का योग जो है वो कितना दिया गया है, 15210 दिया गया है। इनको जोड़ेंगे 16 25 41 और 49 90, ये बन जाएगा 90x स्क्वायर बराबर 15210। 0 से 0 काट देंगे, बाकी 9 से काटेंगे तो ये आएगा 169।
9 1 के 9 और 6 15 62, 9 6 54 और उसके बाद में 8, ठीक है 54 और 6 2 8, ठीक है हाँ, और उसके बाद में 9 9 81। एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 13। संख्या अगर हमें निकालनी है तो फिर संख्याएं क्या बन जाएंगी हमारी, मिनट, संख्या देखो क्या बन जाएगी, एक्स बराबर 13 थी, 13 चौको 52 एक संख्या हो गई, 13 पच्चीस 65 एक संख्या हो गई और 13 सत्ते 91 एक संख्या हो गई। अगर हमसे योग पूछा गया तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, तो 5 1 6 2 8 और 5 6 11 11 9 20, 208, 208 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इस तरीके इसका योग और निकाल सकते हो कैसे, 4 5 7 को जोड़ लो, 5 4 9 7 16, 16 को 13 से गुणा कर दो, ठीक है 16 को 13 से गुणा कर दो, तब भी 13 से 78 और 13 के 13 7 20, 208 आएगा। अगला हम देखते हैं 81 नंबर के बाद 82 नंबर क्वेश्चन। चतुर्थ समानुपाती हमसे पूछा गया 7 15 21 का, 7 15 21 का चतुर्थ समानुपाती पूछा गया है। चतुर्थ समानुपाती का मतलब होता है पीछे की दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे पहली वाली संख्या। 7 से 21 को काटेंगे 3 बार में, 15 को 3 से गुणा करेंगे, 45 हमारा आंसर होगा। ठीक है, फास्ट करिए बिल्कुल, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट वाले में तो काफी इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 7:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो 55 वर्ष औसत है तो उनका योग कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 55 क्योंकि 2 लोग हैं, ठीक है, पिता व्यक्ति है और उसका पुत्र है, 2 लोग हैं, दोनों की आयु का औसत अगर 55 है तो योग कितना होगा, 55 गुणे 2 यानी कि 110। अनुपात 7:4 दिया गया यानी कि अनुपात का योग क्या हो गया, 11, 11 का मान 110, तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 11 धाम में 110 तो 10 आ गया। यानी कि इनकी आयु क्या है, एक की आयु 70 साल है और एक की आयु 40 साल है। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 70 में 6 जोड़ोगे 76 बन जाएगा, 40 में 6 जोड़ोगे 46 बन जाएगा। इसी का हमसे अनुपात पूछा गया है। 2 से काटेंगे तो ये क्या बनेगा, 38 दूना 76 और 23 दूना 46, तो 38:23, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा होगा। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, आयु वाला। अगला क्वेश्चन है, एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद ये है तो तीसरा पद हमें ज्ञात करना। देखो हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये चौथा पद है। हमेशा हमें ध्यान रखना कि पहला और तीसरा पद का गुणा बराबर होता है दूसरा पद और चौथा पद, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, ये गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है, पहला पद और गुणे चौथा पद होता है बराबर होता है दूसरा पद गुणे तीसरा पद। पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा। देखो पहला हमें दिया गया 51 और गुणे चौथा दिया गया 108 बराबर दूसरा पद हमें दिया गया 68 इंटू तीसरा पद हमें नहीं पता, हमने ऐसे ही रख दिया। इसको सॉल्व कर लो, 17 × 51, 17 × 4 = 68, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 2 10, 4 7 28, 27 को 3 से गुणा कर देंगे, मतलब जो तीसरा पद है उसका मान क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये आंसर होगा, चौथा ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी समानुपात में क्या होता है, पहला पद गुणे चौथा पद बराबर होता है दूसरा पद गुणे तीसरा पद। ये यही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर थोड़ा सा आप देखोगे तब ये बनता है 51:68 समानुपाते, तीसरा पद नहीं तो उसको हमने x मान लिया, अनुपाते 108, यही बनता है, ठीक है। यहीं पर बताया गया ना, बाहर वाले का गुणा अंदर वाले के गुणा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, रिदा और रिया का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। रिया का वर्तमान वेतन कितना। देखो पहले इनका वेतन का अनुपात जो था वो 3:5 था। ये रिया है, सॉरी रिदा है पहले, दूसरी वाली रिया है। करा दोनों के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि होगी, 5,000 इसका भी वेतन बढ़ेगा और 5,000 इसका भी वेतन बढ़ेगा, ठीक है। 5,000 रुपए की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 5:7 हो जाता है। यानी जो नया अनुपात इनका बनेगा ये 5:7 रहेगा। देखो यहाँ पर 3 से 5 होने में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा है। यहाँ से 5 से 7 होने में भी कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। अगर अंतर डिफरेंस यहाँ पर सेम है, यानी कि इनके बीच का अंतर सेम है, तो इसी 2 का मान क्या होगा, 5,000 के बराबर हो जाएगा। और 2 का मान 5,000 के बराबर तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 2,500 के बराबर होगा, यानी 225 के बराबर होगा। अब हमसे क्या पूछा गया, इनका वर्तमान वेतन कितना है। तो वर्तमान वेतन तो क्या है, ये नीचे वाला ही तो वर्तमान वेतन है। वर्तमान वेतन कौन सा है, 5 और 7 वर्तमान वेतन है। तो वर्तमान वेतन कितना हो जाएगा, 2500 को 5 से गुणा कर दो और 2500 को 7 से गुणा कर दो, तो 2500। अब इसे हमसे रिया का पूछा गया है
तो रिया का क्या होगा 2500 गुणे 7, 25 सत्ते 175 होता है, डबल जीरो लगा दो यानी 70,500 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जो है किसी में भी ये जो 7500 लिखा गया इसी में आप आगे एक लगा लो। ठीक है, इसी में क्या करो आप आगे एक लगा लो। ठीक, यहाँ पर ये ना हो करके चलो हम लिख देते हैं, ये जगह 70,500। ठीक है, ये आंसर होगा। यहाँ पर तो वैसे ये अगर मान लो हम इस भी ऊपर गुणा करें 25 पंचे 125। ठीक है, ये दिया का पहले वाला वेतन तो 12,500 था। ठीक है, लेकिन वर्तमान वेतन पूछा गया। वर्तमान का मतलब क्या, बढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि की जाती है ना, वृद्धि हो जा रही है, वृद्धि के बाद में 17,500 होगा। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में, थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हमने ध्यान नहीं दिया, क्या पता टाइपिंग में गलती हो गई हो, वहां पर हो सकता है 17,500 ही रहा हो। चलो अगला क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है तो पिता की वर्तमान आयु, देखो यहाँ पर फादर हैं और सन दो लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 दिया गया है। ठीक, 10 साल बाद उनकी आयु 9:4 हो जाएगी, यानी 10 साल इसकी भी आयु बढ़ेगी पिता की भी, और 10 साल पुत्र की भी आयु बढ़ेगी, तो अनुपात जो है वो 9:4 हो जाएगा। देखो यहाँ से 7 से 9 हो रहा है और 2 से 4 हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो, सीधा डबल की वृद्धि हो रही है। ठीक है, डबल यानी कि 2 की वृद्धि हो रही है। अगर 2 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर तो फिर से लगा लो उसी तरीके से, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई और यहाँ पर भी जो है 2 की वृद्धि हुई, मतलब इसी 2 का मान क्या होगा 10 के बराबर होगा। अगर 2 का मान 10 के बराबर तो 1 का मान क्या आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। 5 के बराबर होने का मतलब ये 5 सत्ते 35, पिता जो है अभी 35 साल का है और पुत्र अभी 10 साल का है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछी गई, पिता 35 साल का हो जाएगा। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु 35 साल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर का। 87 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि 25 और 225 के बीच मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं को गुणा कर लो और इसका वर्गमूल निकाल लो। तो 25 का जो वर्गमूल आता है 5 होता है और 225 का वर्गमूल जो है आता है 15, तो 15 को 5 से गुणा कर दो, 75 आंसर होगा। 75 हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 4 संख्याएं और y समानुपात में है तो y का मान, अगर ये समानुपात में मतलब यहाँ पर अनुपात लग जाएगा, यहाँ पर समानुपात लग जाएगा, यहाँ पर फिर से अनुपात लग जाएगा, तो बाहर वाले का गुणा अंदर वाले के गुणा के बराबर होगा, यानी कि हो जाएगा 39y बराबर हो जाएगा 117 × 17। देखो 39 या 117 होता है तो y का मान क्या हो जाएगा 3 × 17 यानी कि 51 हमारा आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये वाली क्वेश्चन आपको। देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक मतलब ये समझ में आए या अगर मान लो लगे कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट ठीक है कमेंट कर सकते हैं उसके लिए कि क्वेश्चंस मतलब समझाने का तरीका है जो भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप सजेशन देंगे अपना तो बेटर होगा मेरे लिए। ठीक है, कि समझने में कि आप लोगों का माइंडसेट कैसा है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को चाहते हैं कि हाँ कैसे मतलब जो भी ट्यूटर है आपका या टीचर है ठीक है वो कैसे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। मध्यानुपाती पूछा गया 7 और 112 का। मध्यानुपाती का मतलब क्या हो जाता है, गुणा करके अंडर रूट निकाल लो, 7 × 112 हो जाएगा। 7 × 112 गुणा कर लो सीधा इसको। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 784, या वर्गमूल तो कुछ संख्याओं का आप वर्गमूल तो याद ही किए होंगे। ठीक है, 784 किसका वर्गमूल होता है, मतलब 784 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये क्या आ जाएगा 28 का वर्ग होता है 784, तो 28 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 90 नंबर, ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाती है। पहला हमारी कंडीशन दिया गया ए बी को एक टॉफी देगा, यानी कि ए के पास से एक टॉफी कम होगी और बी के पास एक टॉफी जुड़ेगी तो टॉफी क्या होगी इनके पास बराबर। यानी पहली कंडीशन क्या दी गई, a-1 बराबर b+1। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी, इस वाले एक को इधर भेज दो तो ए बराबर क्या हो जाएगा b+2 बन जाएगा, इसको यहीं पर छोड़ दो। अब आगे हमसे बोला गया है कि यदि जो है उनके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाती है, यहां तक तो हो गया। यदि बी ए को एक टॉफी देता है, बी ए को एक टॉफी देगा यानी कि ए को एक टॉफी मिलेगी, और बी के पास से एक टॉफी कम होगी, तब क्या होगा, तो ए के पास वाली टॉफी बी से 2 गुनी, ये जो ए के पास टॉफी है ये क्या है बी से 2 गुनी हो जाएगी, इसमें 2 से गुणा कर दो, ये बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहीं पर क्या करो, सीधा सा मान रख लो इसका,
मान किसका रखेंगे, बी बराबर ए बराबर जो बी प्लस 2 है यहाँ पर लाके रख दो यहीं पर, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे ना, यहाँ पर रख दो बी प्लस 2 और प्लस 1 पहले से है बराबर 2 से गुणा करेंगे होगा 2b माइनस 2, ये 2 1 3, ये वाला 2 इधर और इधर ले आओ तो 2 1 3 और ये वाला 2 इधर आएगा तो 5 हो जाएगा बराबर 2b में से ये वाला b घट जाएगा 2b माइनस b, तो b बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अगर b बराबर 5 है तो a का मान भी हमें निकालना पड़ेगा, a का मान कैसे मिलेगा, यहाँ पर b का मान 5 रख दो, ये 5 और प्लस 2 ये क्या बन जाएगा 7। कुल टाफी पूछा गया, a के पास 7 टाफी है, b के पास 5 टाफी है, कुल कितनी हो जाएगी 12 टाफी हो जाएगी, दोनों की टाफियों को जोड़ लो 7 और 5 12। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर बताना है। देखो हमेशा आपको ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको रुपए दिए गए तो वैसे सीधा सीधा लिख लो, लेकिन अगर पैसे दिए गए तो फिर क्या करो, 100 मतलब इसको जो है यहाँ पर इसके बट्टे में 100 करके जो है तब निकाल लो। जैसे 50 पैसा, 50 पैसे मतलब क्या होता है 50/100 यानी कि 1/2 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे का मतलब क्या होगा 25/100 यानी कि 1/4 रुपया हो जाएगा। 20 पैसे का मतलब 20/100 कर लोगे 1/5 रुपया आ जाएगा। ये हो गया हमारा, ये सिक्के हो गए, ठीक है, ये सिक्के का टाइप हो गया। अब उसके बाद में इनकी जो संख्या है, ठीक है, इनकी जो संख्या है वो हमें दी गई है 2:3:5। इसको सीधा सा गुणा कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी, इनकी वैल्यू मिल जाएगी, इनका धनराशि मिल जाएगी, कितनी धनराशि है, कितना इनका मान है, ठीक है। तो 2 को 1/2 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, 3 को 1/4 से गुणा करेंगे 3/4 आएगा, और 5 को अगर 1/5 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये हो गई इनकी धनराशि। अब देखो यहाँ पर क्या है, यही वाला तो जो सबसे पहले वाला है ये कौन सा है 50 पैसा है, ये 50 पैसे वाला है, और ये 25 पैसे का है, और ये 20 पैसे का है। अब हमसे पूछा गया 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि, जब अनुपात में दोनों बराबर है, देखो 50 पैसे का अनुपात भी एक धनराशि में आ रहा है, 20 पैसे का भी अनुपात धनराशि में एक ही आ रहा है, तो फिर क्या होगा, इनके बीच अंतर कितना होगा 0 रुपए का होगा। आगे हमें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमें कुछ करना भी होता है यहाँ पर 1 और 3/4 को जोड़ते तो हो जाता है 2 और 4 दूनी 8 3 11, यानी कि हमारा मान आता है 11/4। 11/4 को 550 के बराबर कर देते तो 11×5 = 55, और 1 का मान आता 4 × 50 को गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 200, यानी कि इसमें भी 200 रुपए थे, इस टाइप के भी 200 रुपए थे, और इसके कितने होंगे 200 को 3 से गुणा कर दोगे तो 600, और 4 से भाग कर दोगे तो 150, मतलब इस टाइप के 150 रुपए थे। अब रुपए का अंतर पूछा गया है 200 - 200 तब भी 0 आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 92 नंबर, यहाँ पर करा x - y और x² - y² और x - y का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है, पीछे वाली जो संख्या है उसका 2 बार गुणा कर लो और बटे कर दो पहले वाली संख्या, मतलब x² - y²। देखो x² - y² का मतलब होता है x + y × x - y, तो हम इसको ओपन करके लिखते हैं। x - y कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x - y / x + y, यही बचेगा। ये कौन से ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में। x - y हमें पहले ऊपर रखना है, ठीक है, तीसरा मत लगा देना। x - y ऊपर रहेगा, x + y नीचे रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 93 नंबर, यदि 405 अनुपाते y समानुपाते y अनुपाते 125 है, ठीक है, और y ≠ 0 है, यानी सॉरी y ≠ नहीं, यहाँ पर जो है y जो है 0 से बड़ा है, तो y का मान बताना है। यहाँ पर भी क्या होगा, बाहर वाले का गुणा अंदर वाले के गुणा के बराबर होगा, यानी कि y का y से गुणा करेंगे तो बन जाएगा y का स्क्वायर, y² बराबर हो जाएगा 405 × 125। 125 को सॉल्व करेंगे तो y² बराबर, देखो 125 को लिख लो यहाँ पर, 405 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 × 5, यानी कि 5 × 25 कर लेते हैं। अब 5 को 405 से गुणा कर दोगे तो 5 × 4 = 20 और 5 × 25 यानी 2025 आ जाएगा, और इंटू 25 है ये y बराबर क्या होगा, अंडर लग जाएगा इस पे। 225 का जो वर्गमूल आता है वो 45 आता है, 25 का वर्गमूल 5 आता है। 45 को 5 से गुणा कर दो तो 4 × 5 = 20 और 5 × 25 यानी कि आ जाएगा 225। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 225 हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर का।
ये हमें दिया गया 144, 192, 216 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है, पीछे की दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे पहली संख्या, यानी कि 192 गुणे 216 बटे में क्या आएगा 144। 12 से काट दो, 12 12 144, 12 के 12 7 19, 12 6 72, 12 से इसको हम काट देते हैं, ठीक है, कटेगा या नहीं, चलो पहले 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12, 3 से इसको काट दो, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 72 को 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 288। ये हमारा आंसर होगा चौथा ऑप्शन, सॉरी चौथा नहीं, दूसरा ऑप्शन, 288 दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, चौथे में नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, ए बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि हमें दिया गया ए जो प्रपोर्शनल है ये बी प्लस 18 है। तो ए का अगर हमें मान निकालना है बराबर के रूप में, ए बराबर कोई भी एक कांस्टेंट मान लो के इंटू बी प्लस 8, 18 है, सॉरी 18 है, 8 नहीं है। अब हमसे कह रहा है अगर बी बराबर 36 होने पर ए बराबर 108 होता है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि जब बी बराबर 36 रखेंगे तो ए बराबर क्या आएगा 108 आएगा। तो रख लो, सॉल्व करके देखते हैं। बराबर यहाँ पर होगा के और इंटू 36 प्लस 18, ये 54 हो जाएगा, यानी कि 54 के इधर लिख लेते हैं, बराबर 108 हो जाएगा। तो के का मान क्या होगा 54 दूना 108, के का मान मिल गया हमको 2। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए का मान ज्ञात कीजिए जब बी बराबर 68 है। तो ए का अगर हमें मान निकालना है, ए बराबर क्या हो जाएगा के का मान क्या रखेंगे 2 और इंटू बी का मान क्या रखेंगे 68 और प्लस 18। अब ए का मान निकाल लो सॉल्व करके, 2 इसको जोड़ेंगे 8 8 16, 6 1 7 1 8 86 हो गया, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, यानी कि 172। तो ए का मान क्या मिल जाएगा हमको 172 मिल जाएगा। ये चौथा ऑप्शन दिया गया है हमको, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है। यदि सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताना है हमको। देखो यहाँ पर जो है दिया गया गणित है, मैथ है, मैथमेटिक्स की सीटें हैं, इंग्लिश की सीटें हैं और केमिस्ट्री की सीटें हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की सीटें। यहाँ पर करा इनका अनुपात जो दिया गया वो 6, 4 और 7 दिया गया है। हमें देखो परसेंटेज में बढ़ाना, तो यहाँ पर क्या करो 0 लगा लो, ठीक है, सब के साथ में परसेंटेज वाले में भी 0 लगा है तो एक एक 0 बढ़ा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमसे बोला गया है, एक मिनट, हमसे बोला गया है कि सीटों में 20%, मतलब पहले वाले में 20% बढ़ाना है, दूसरे वाले को 40% बढ़ाना है और तीसरे वाले को 60% बढ़ाना है। पहले वाले को 20% बढ़ाओगे, 60 का जो 20% आता है वो 12 आता है, यानी 60 में 12 जोड़ोगे, अगर 60 में आप 12 जोड़ लोगे तो कितना मिल जाएगा हमें 72 मिल जाएगा। 40 का 40% जो है 16 आता है, 40 में 16 जोड़ोगे 56 मिलेगा। ये अनुपात था यहाँ पर, इसीलिए हमने 10 से गुणा कर दिया था सब में। ऊपर 70 का जो 60% आता है वो 42 आता है और 70 में अगर 42 आप जोड़ोगे तो 7 4 11 यानी कि 112 हो जाएगा, ठीक है। ये दो सारी संख्याएं 8 से कट जाती है, काट दो, 8 9 72, 8 7 56 और 14 8 112, यानी कि 9:7:14 ये हमारा आंसर होगा। किसी ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में दिया गया 9 7 और 14 दूसरे ऑप्शन में दिया गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 97 नंबर का। यहाँ पर दिया गया ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी और बी बराबर 96 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ए और सी के मानों का एक संभावित युग्म हो सकता है, यानी कि बाहर वाले का गुणा अंदर वाले के गुणा के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, अंदर का बी है दोनों और बाहर वाले का ए सी। तो हमें यहाँ पर बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया 96, सॉरी बी का मान 96 दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा 96 और स्क्वायर है तो 96 गुणे 96 बराबर ए सी बन जाएगा, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी बराबर 96 बस गुणे 96। अब यहाँ पर देखो मान निकालते हैं। अगर हम ए बराबर 24 रखेंगे, अगर ए का मान आप 24 रखोगे तो यहाँ से ही बचेगा कितना 96 में से 4 इधर बच जाएगा, क्योंकि 24 का 96 होता है। तो 4 से बाकी बगल वाले 96 में गुणा कर दो। तो 4 से अगर बगल वाले 96 में गुणा करेंगे हम तो ये क्या आएगा 4 9 36 360 और 4 6 24, 360 और 24 जोड़ेंगे 384 आएगा, जो कि यहाँ पर 374 दिया गया, पहला गलत हो जाएगा हमारा।
पहला गलत हो गया, दूसरा रख के देखते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रखते हैं 32। अगर यहाँ पर आप रखोगे 32 तो 32 3 96 होता है, मतलब यहाँ पर सी के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 9 27 270 और 3 6 18 270 और 18 288। ठीक है, ये फॉलो कर गया, यानी कि ए बराबर 32 रखेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा 288। बाकी अभी सब ऑप्शन नहीं होंगे, केवल दूसरा ऑप्शन यानी कि ए बराबर 32 और बी बराबर 288 आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे कम है। देखो एक चीज आपको ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको संख्याएं अनुपात में दी गई हैं या भिन्न के रूप में, ये जो 8:19 है इसको आप 8/19 भी कर सकते हो। 15:38 को 15/38 भी कर सकते हो। ऐसे 17/38 को 17:38 को 17/38 भी कर सकते हो, और 13:19 को 13/19 भी कर सकते हो। तो कभी भी अगर संख्याओं में जो है जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, अगर उसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो फिर क्या करते हैं, छोटा बड़ा निकालने के लिए हम इनके बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे 8 और 19 इनके बीच में कितने का अंतर है, 11 का। ऐसे 15 और 38 इनके बीच में कितने का अंतर है, 23 का। 17 और 38 इनके बीच में कितने का अंतर है, तो ये हो जाएगा 21 का। और 13 और 19 इनके बीच में कितने का अंतर है, 6 का। तो जिसमें सबसे ज्यादा अंतर होगा वो क्या होगी, हमारी सबसे छोटी होगी। जिसमें सबसे कम अंतर होगा वो वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी आएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, यही वाली हो जाएगी 15/38, यानी 15:38 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी नहीं तो आप कंपेयर भी कर सकते हो, ऐसे तिरछा गुणा करके 38 को 8 से गुणा करो, 19 को 15 से गुणा करो। जिसका ऊपर मतलब संख्याएं छोटी आएंगी वो संख्या हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करके आप चारों का कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर का हमारा। यह है, यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपात 48 है तो y का धनात्मक मान क्या है। इसका तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है, 4xy और गुणे 4xy और बट्टे 3x² बराबर क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात यही है 48। अब यहाँ पर देखो x से x कटेगा और x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर बनेगा और नीचे भी x स्क्वायर पहले से। ये 4 चौक 16, देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 16y² बट्टे 3 बराबर 48। 16 से 48 को काटो, 16 3 48, इस 3 को 3 से गुणा कर दो तो y² बराबर 9। तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। धनात्मक मान पूछा गया, प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन हमें +3 लेना है, क्योंकि धनात्मक मान हमको बताना है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एक बैग में 180 रुपए हैं जिनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, 1 रुपये के सिक्के हैं। 50 पैसे का मतलब होता है 50/100 रुपए, यानी कि 1/2 रुपया। और 25 पैसे का मतलब क्या हो जाएगा, 25/100 यानी कि 1/4 रुपया। इस टाइप के सिक्के हैं, इनका अनुपात 2, 3 और 4 है। ठीक है, सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है हमें वो क्या दिया गया, 2:3:4 दिया गया। तो इसको गुणा कर लो, ये संख्या का अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। अब हम सिक्कों का मूल्य निकालते हैं, यानी कि इनकी धनराशि निकालते हैं। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, पेन का कलर चेंज करके यहाँ पर हम लिखते हैं। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 रुपये आएगा। 1/2 को 3 से गुणा करेंगे 3/2 आएगा। और 4 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये हो गया इनके पैसे का अनुपात। ठीक है, अब इन सबको अगर जोड़ोगे आप तो 2 1 3 और 3 दूनी 6 3 9, यानी कि बन जाएगा कितना, 9/2। कुल रुपया हो गया 9/2। क्वेश्चन में हमें कुल रुपया दिया गया 180, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। और इस 2 से 20 में गुणा कर देंगे, मतलब 1 का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अगर 1 का मान 40 हो गया तो अब यहाँ पर हम रुपए निकाल सकते हैं। रुपए क्या होंगे, इस नीचे वाले में मान रख दो। ठीक है, मूल्य वाले में, क्योंकि ये मूल्य ही है, ये रुपया ही है। तो 1 का मान 40, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 80। 3/2 का मान निकालने के लिए 4 3 12, 120 का आधा करेंगे 60 रुपये। इसके 180 रुपये हैं, इसके 60 रुपये हैं, और यहाँ पर 40 रुपये हैं। यहाँ पर जो है 40 रुपये। ठीक, अब हमसे सिक्कों की संख्या पूछी गई है। देखो अब सिक्कों की संख्या निकालने के लिए सीधा जो बटे में संख्या है उसको गुणा कर लो। 4 को इस 40 से, जो बटे वाला 4 है इसको 40 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 160। ऐसे इस वाले 2 को 60 से गुणा कर दोगे 120 आ जाएगा। पीछे से हम लिखते ऐसे चल रहे हैं। इस यहाँ पर बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 होगा, 1 को 80 से गुणा करोगे 80 आएगा। ठीक है, यानी कि जो सिक्कों की संख्या है 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो 80 120 और 160 आएगी।
80, 120, 160 तीसरा ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी अगर आपको सिक्के वाले क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, तो चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने किए। ठीक है, लगभग ये कितना है, 100 क्वेश्चन यानी कि हमने यहाँ पर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के। तो अनुपात समानुपात में, ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो है ये अपने आप में एक चैप्टर ऐसा रियल में है नहीं। ठीक है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो ये अनुपात और समानुपात होता है ये लगभग जो है मैक्सिमम चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रयोग होता है। तो पार्टनरशिप भी जो है इसी चैप्टर का एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी अगर पार्टनरशिप हम फ्यूचर में जब भी करेंगे तो उसी से जो है रिलेटेड चीज़ों को, मतलब तब भी वहाँ पर जो है हमें अनुपात समानुपात से संबंधित जो है चीज़ों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई लगातार ऐसे जारी रखिए। ठीक, और जो है, ठीक है, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है तो इसका मतलब कि पीडीएफ आपको अब मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपको पीडीएफ मिलेंगे, यानी कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन का पीडीएफ जैसे ही सॉल्व हुआ है ना, जो स्लाइड है बिल्कुल ये वाली स्लाइड ऐसे सेम टू सेम आपको जो है मिल जाएगी। तो इसके लिए जो है आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं पर भी जो है जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आपको जुड़ना है तो आप वहां पर जो है टेलीग्राम पर जा करके अतुल यादव मैथ्स, ठीक है, ये सर्च कर सकते हैं, ये सर्च कर सकते हैं। और या फिर जो है अगर आपको व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक एक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी जो है जुड़ सकते हैं। यानी कि वहां पर लिंक तो आपको दोनों की मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली अगर जाकर के जो है टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तब भी आप अतुल यादव मैथ्स जो है सर्च कर लेंगे। और लोगो जो है आपको जो चैनल पर लोगो, यूट्यूब चैनल पर जो लोगो लगा हुआ है, ठीक है, यही सेम लोगो जो है वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएंगे। अभी इसके पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, उनकी भी पीडीएफ नहीं पड़ी है, लेकिन मतलब कि इस वाले वीडियो के साथ में जो है हम पीडीएफ सबकी डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ भी अपनी देख सकते हैं, जिससे कि आप बाद में अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें तो जरूरी नहीं कि आपको पूरा का पूरा वीडियो ही देखना पड़े। आप पीडीएफ को जो है देख करके जल्दी जल्दी अपने स्पीड में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से जस्ट पहले। एग्जाम से जस्ट पहले आपको देखना ही है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन विद सोल्यूशन जो है मिल जाएगा इस सीट में। ठीक, तो ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और तो क्वेश्चन इसके होएंगे, अगला टॉपिक क्या करना है, ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, थैंक यू।